हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज है शादी का दिन और सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। सुबह सुबह जो है गौरी पूजन होता है, तो उसमें हमारे यहाँ तो सबसे पहले ही नथ पहना दी जाती है लड़की को। वैसे तो बहुत जगह ये भी होता है जिस समय कन्यादान होता है, जैसे मेरी देवरानी बिट्टू के यहाँ तो यही रीत है कि जिस दिन कन्यादान होता है तो उसी समय जो है वो जो नथ होती है, एक वो जो आटे का बना करके रखा जाता है थाल में, जो कन्यादान के समय मम्मा बाप हाथ में लिए होते हैं, लड़की का भी हाथ होता है और भाई जल डालता है। उस प्रोसेस में वो नथ उसी आटे के अंदर रखी जाती है, फिर उसके बाद में नथ पहनाई जाती है भावरों के टाइम। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो ऐसा होता है कि मॉर्निंग में ही जब जो वो सुहागिल वगैरह जब खिलाया जाता है, सब पूजा की जाती है गौरी पूजन के लिए, तभी लड़की को पहना दिया जाता है। तो फ़िलहाल मेरे यहाँ मतलब मेरी चाची के यहाँ भी ऐसा ही है। तो चाची की बेटी को सुबह ही वो नथ भी पहनाई गई थी और सारी औरतें जो घर की सुहागिनें थीं, मतलब जिनको जिनको व्रत करना था वो सब लोग आ चुके थे और सभी लोग मंदिर जा रहे थे। वैसे मेरा भी तो था इनविटेशन, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि राघव को बुखार आ गया था, तो मैं नहीं गई। मैंने मना कर दिया था शाम को ही। फिर बिट्टू ही सिर्फ अकेले गई थी और सारे जो भी भाभी के काम होते हैं वो सब बिट्टू ने ही किए। फिर वो लोग सब लोग मंदिर गए और मंदिर से वापस आकर के फिर घर में आने पर सब लोगों ने जो पूजा की जाती है, वो जो लड़की होती है वो मांग में सिंदूर लगाना और फिर सभी लोग अपनी मांग से सुहाग देते हैं, ऐसा मतलब बोला जाता है। वैसे मैंने अपनी बहन वाले में हाँ, एक बहन वाले में किया था तो मुझे थोड़ा पता है, लेकिन अभी मैं इसमें तो खैर नहीं गई थी। तो बिट्टू ने ये सारी क्लिप शूट की हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मेरे दोनों बेटे बीमार थे, तो मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी। और एक्चुअली क्लिप्स पड़े हुए थे तो लग रहा था पड़े हैं तो चलो लोगों के साथ शेयर ही कर लेती हूँ। बिट्टू को भी तबीयत ख़राब हो रखी थी तो वो भी नहीं एडिट कर पाई। अभी वो ठीक है फ़िलहाल, तो उसने एडिट किए हैं तो मैंने सोचा मैं शेयर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से सारी पूजा जो होती है वो घर में हुई। फिर जो माँ बाप जो होते हैं, जब वो जो पैर पड़ने वाला होता है ना, वो भी हुआ था। सच में उस समय तो बहुत ही रोना आ रहा था, सबको अपना याद आ जाता है ना हर लड़की को जिसकी शादी हुई होती है। तो बिट्टू तो बता रही थी उसको तो बहुत रोना आ रहा था, मैं तो क्लिप देख के सच में मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। फिर इस तरीके से सारी पूजा विधि विधान हो गई और फिर औरतों को जो भोजन कराया जाता है व्रत वाला वो सब कराया गया। ये सब हो कर के फिर बिट्टू घर आ गई थी और इसके बाद में फिर हम लोग फिर इसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ था। पहले तो ऐसा होता था कि शादी के टाइम ही किया जाता था वहाँ जहाँ घर में ही बारात आती थी। अब तो लोग गेस्ट हाउस जाते हैं तो मॉर्निंग में ही सारे काम कर लेते हैं, नहीं तो इसका भी एक पूरा विधि विधान चलता था सीरियल से कि पहले क्या होना है फिर ऐसा होना है, पूरे दिन का व्रत होता था। अभी क्या होता है कि लोग पहले ही कर लेते हैं क्योंकि उनको दूर जाना होता है और सारे लोग आ नहीं सकते। पहले घर घर जाती थी लड़की, अभी सारी औरतें घर में ही आ जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ें अपने हिसाब से लोगों ने सुविधा के हिसाब से करना स्टार्ट ही कर दिया है। फ़िलहाल रिचुअल है तो सभी लोग फिर धोबिन से सुहाग लेने के बाद में लड़की जब घर के अंदर आने को होती है तो बाहर ही दरवाजे पर वो खड़ी होती है। भाई ऊपर से जो सूप होता है उससे जल डालता है जिससे कि जो लड़की के बालों पे पड़े, मतलब फिर एक लट वगैरह बाहर निकाल दी जाती है कि उसमें जल पड़े, फिर लड़की अंदर आ जाती है।
बिट्टू भी घर आ चुकी थी और मेरी जो बड़ी वाली दीदी मतलब मेरी बड़ी ननद और मेरे जीजा जी वो लोग भी आ चुके थे। तो फिर चाची के पैर दबाते हुए बैठे हुए थे उनके, फिर दीदी ऊपर आई तब तक हम लोग डालूंगी अभी डालूंगी और थोड़ा तैयारी करने की शाम की प्लानिंग की कि क्या किसको पहनना है कैसे क्या करना है, इस तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग की। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा नाश्ता पानी वगैरह करके हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए क्योंकि दीदी थक गई और दीदी लेट गई थी। ऊपर से नहीं गाइस, ये जो आप ऊपर से नीचे तक सूट देख रहे हैं, उसके बाद में फिर हम लोग रेडी होने लगे क्योंकि बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो सूट कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ा बाहर से भी रेडी होने चली गई थी। बिट्टू तो खुद से ही रेडी हुई क्योंकि राघव सो रहा था तो उसको गई नहीं थी तो बिट्टू बन गई थी। तो इस तरीके से फिर हम लोग रेडी होकर के घर से निकले। राघव ने तो कपड़े भी नहीं पहने होते, वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। जो उसका ड्रेस था उसने उस ड्रेस को पहनना ही नहीं चाहा, कह रहा मैं अपने घर वाले ही कपड़े पहनूंगा, मुझे वही कपड़े पहना के उसको लेके जाना पड़ा। इस लेकिन बच्चा ही तो है तो वैसे ही उसको काफ़ी देर तो थोड़ी देर तो वहाँ पे अच्छे से रहा लेकिन उसके बाद में तो फिर वो उसने परेशान करना स्टार्ट किया, क्या ही बताऊँ। वो अपने पापा के साथ ही पूरी देर रहा और लेकिन हाँ माधव ने तो बड़े ही मजे किए। पर राघव मेरा एक तो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी और ऊपर से उसको भीड़ वाली जगह पर थोड़ा दिक्कत भी होती तो वो नहीं कुछ ऑपरेट कर पा रहा था वहाँ पे, उसको नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो हम लोग तो बस ये लग रहा था कि निकल के जल्दी से जाए कैसे बीच में हम लोग ना कहीं जा पाए ना कुछ विशेष देख पाए थे। ऐसे ही फ़ोटो शूट थोड़ा सा किया, क्लिप वगैरह ले ली और उसके बाद में बस पाव भाजी लाई तो उसको ही थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करा दिया। मैं तो वो भी नहीं खा पाई, खाना भी नहीं खा पाए हम लोग, उसी को देखना था कि कैसे ही जाए। फिर बस जाना पड़ा और करके वगैरह गया था और फिर उसको लेकर के चली आई थी क्योंकि और भी जो आगे के कार्यक्रम हो रहे थे तो बिठा के भी घर जाएंगे और उसको दवा दिला करके और उसके बाद में फिर से क्योंकि अभी मुझे दवाई वाला जो बिछिया दवाई सॉरी वो शोर मचा रहे हैं करना है, मुश्किल है जो रुकेगा। अभी हम लोगों को बुलाएंगे और हम दोनों लोग चले जाएंगे क्योंकि बच्चे अभी जब तक घर ले जाऊंगी और दवा वगैरह भी दे दूंगी बच्चे खा पी करके थोड़ा लेटेंगे तो पापा को भी दवा लेनी है, हम सबको लेंगे ना सब शुगर की ऊपर को भी दवा खा करके टेस्ट कर लेंगे तो वो लोग दवा खा करके लेते हैं लेट जाएंगे और मैं बच्चों को भी नॉर्मलाइज करा करके टेस्ट करा के उसके बाद मैं जब तक भी वहाँ के लिए निकलूँगी फिर आप लोगों के साथ में क्लिप शेयर करूँगी और फिलहाल
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस हम इनको तो ना ब्लॉग में। वैसे तो सभी ब्राइड्स लोगों की एंट्री में कुछ सॉन्ग्स वगैरह यही सब चलते हैं, लेकिन शिविका ने अपने लिए कुछ नया ही सोचा था। उसकी जो एंट्री थी ना, उसमें काफ़ी 11 पंडित के मंत्रोच्चार के उससे ही उसकी एंट्री हुई थी, और उसकी पूरी शादी में भी पूरे मंत्र वगैरह सब पढ़ करके शादी में सच में अभी तक मैंने तो ऐसी शादी सच में नहीं देखी। अभी अपने इतने लोगों में फर्स्ट टाइम अपने शिविका की भी ऐसी शादी देखी है, जिसमें पंडित लोगों ने पूरा मंच में मतलब पूरा मंत्र वगैरह पढ़ा करके पूरा वरमाला वगैरह सब उसी तरीके से किया गया। क्योंकि हम लोगों के तो नॉर्मली ऐसे ये जो सॉन्ग्स चलते हैं यही सब था, मेरे में, बिट्टू में, मेरी बहनों में, मतलब इसी टाइप का सब कुछ था। लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे देखा। वैसे रील्स में वगैरह सब जगह देखा, लेकिन मैंने अपने घर में फर्स्ट टाइम अभी अंजलि का ही देखा है। सदा तो अत्याचार पश्चात
उधर साइड जयमाल भी पड़ रहा था, जो पंडित जी लोग पूरी पूजा कर चुके थे। उसके बाद में फ़ोटोशूट चल रहा था। और यहाँ पर मेरी जो छोटी वाली ननद है, उसने, उसकी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा ग्रुप डांस किया था, तो सच में बहुत ही प्यारा था। और उन लोगों ने डांस किया। बस हम लोग इतनी देर और भी रुके थे कि मैं बच्चों का भी डांस देख लूँ, क्योंकि राघव बहुत परेशान कर रहा था। आप लोग क्लिप्स में भी देख सकते हैं किस कदर से परेशान किया था। फिर उसको लेकर के बस इतना ही हम लोगों ने देखा, फिर घर आ गए। फ्रेंड्स, राघव बहुत परेशान कर रहा था, तो मुझे रात में ही वहाँ से आना पड़ा। अभी बज गया है 1:30 और मैं घर आ गई हूँ। तो मेरी ननद की, जैसे कि मैंने बताया कि आज शादी है, तो उसका जयमाला तो पड़ गया था। ये सारे कार्यक्रम हम लोगों ने कर लिए, लेकिन राघव बहुत परेशान कर रहा था, फिर मुझे घर आना पड़ा। अभी इसको दवा दूंगी, क्योंकि इसको फीवर भी आ गया है। अब इन बच्चों को मैं लेटाऊंगी। अब बहुत ही मुश्किल है जो कि मैं जा भी पाऊँ, क्योंकि मुझे इसको दवा देनी है। और इसका गला भी बहुत ज़्यादा वैसा हो गया, इसको नेबुलाइज भी करना है पहले तो। और फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं, अगर मैं गई तो आगे आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करूंगी। अगर नहीं गई तो मेरा ब्लॉग यहीं से एंड होगा। फिर राघव की वजह से मैंने और बिट्टू ने कुछ भी नहीं खा पाया। मैं लेने तो गई थी, आइसक्रीम ली, लेकिन उसमें भी बच्चों को जुकाम था बहुत, तो फिर मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि माधव ने उसको देख लिया था। फिर मैं कुछ भी नहीं खा पाई। और नाश्ते में पाव भाजी खाया। उस टाइम भी राघव बहुत परेशान कर रहा था, तो घर आके फिर मैंने मैगी बनाया, और अब मैं और बिट्टू मैगी खा रहे हैं। माधव, क्या खा रहे हो? नहीं। अच्छी है? हाँ, अच्छी है। और दे। सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं रूपं देहि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनानि आनन्दकाले बहुराजलक्ष्मी सेवा प्रसादाय ऐसे हाथ करो, ऐसे सारी उंगलियां सारी उंगलियां और यहाँ पे हाथ रखो और थोड़ा